अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान स्वानंद प्रश्नोत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। कुछ बातों का खुलासा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक वो खुलासा नहीं मिलता तब तक कि हम कितने ही बातें करें वो बातें हमारे ध्यान में बैठती नहीं। पहली बात तो यह है कि हम इस परमात्मा उस परमात्मा वहाँ होगा यहाँ होगा इस प्रकार की कल्पनाओं में अपना अपना परमात्मा ढूंढते हैं। सबसे बुरी बात यही है, परमात्मा सबका अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही दाल चावल सभी खाते हैं और एक ही नाक से सभी सांस लेते हैं। हवा, पृथ्वी, जल, अग्नि ये सब सबके लिए समान है। सभी का जन्म होता है, सभी का शरीर रूपांतरण होता है, सभी को बुखार आते हैं, सभी को मृत्यु आता है। सबके लिए जो है वो अलग अलग परमात्मा नहीं हो सकते। ये सब हमारी कल्पनाओं के परमात्मा है, जो हमें सिर्फ कल्पनाओं में ही मिलेंगे, अंधविश्वासों में ही मिलेंगे। ऐसी सत्यता में इतने परमात्मा हमें कभी नहीं मिल सकते। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मैं इस समय भारत में हूँ, मैं इस समय भारत में हूँ कि नहीं हूँ? तो क्या मैं भारत में हूँ? क्या मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ? महाराष्ट्र में भी हूँ। क्या मैं नागपुर में नहीं हूँ? नागपुर में भी हूँ। क्या मैं स्टूडियो में नहीं हूँ? स्टूडियो में भी हूँ। और मैं भारत में भी हूँ। अब स्टूडियो के अंदर बैठकर जो कैमरे के सामने कुछ बोल रहा है वो कहता है मैं भारत में हूँ, और ये बात सत्य है। भारत में तो हम हैं। कहने का आशय यह है कि अंश पूर्ण को नहीं जान सकता, अंश पूर्ण को नहीं जान सकता, केवल पूर्ण से अंश हमारा क्या संबंध है ये जान सकता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने के लिए, देखने के लिए हमें उससे अलिप्त होकर खड़े रहकर देखना होता है। जैसे ये सफ़ेद है, ये हम कब कह रहे हैं? जब हम इससे अलग खड़े हैं तब इसको पकड़ के कह रहे हैं कि ये सफ़ेद है। कहने का आशय यह है कि सब परमात्मा में ही है। इसीलिए जब भी हम परमात्मा को देखने जाएंगे तो वो हमको सगुण साकार रूप में ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि सगुण साकार ही निराकार को व्यक्त होने का माध्यम है। जो अव्यक्त था वो साकार बनकर व्यक्त हो रहा है। और इस विश्व में तो इतनी मारकाट मची हुई है, एक कहता है परमात्मा दिखता है, दूसरा कहता है नहीं दिखता, और आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। इसका मर्म कोई जानता ही नहीं, क्योंकि स्थूल ही सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म ही स्थूल होता है। जैसे एक पेड़ का बीज, उस बीज में पूरा पेड़ उपस्थित है, केवल वो अव्यक्त है। जब उसको धरती का संबंध मिल जाएगा, हवा, पानी, अग्नि सब उसे मिल जाएंगे, तो वही बीज फूटकर वो अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करेगा, जो एक बरगद का है, एक पीपल का है। उस बीज में संपूर्ण वृक्ष है, लेकिन जब तक बीज में है तब तक वो अव्यक्त है। और फिर जब वो बीज को फोड़कर बाहर आया तो व्यक्त हो गया। ये व्यक्त और अव्यक्त का खेल चलता ही रहता है। बरगद के बीज से बरगद होता है, तो बरगद में ही लाखों करोड़ों बीजें निर्माण होती है, और ये चक्र कभी थमता ही नहीं। तो इसीलिए कहना यह है कि हमें अपनी बुद्धि को इतना सत्याधिष्ठित करना होगा। और इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि इसे लेना कैसे? श्रद्धा से, सात्विक बुद्धि से।
इसे श्रद्धा और सात्विक बुद्धि से ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तभी वो संपूर्ण ग्रहण हो सकता है। यदि हम अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों, विचार धाराओं, अनेक प्रकार की कल्पनाओं, अंधविश्वासों, अंधानुकरणों में उस परमात्मा को खोजेंगे तो वो मिलेगा अवश्य, लेकिन वो कैसा? संपूर्ण नहीं मिलेगा। जैसे किसी एक वृक्ष की ओर सब हम 4 लोग मिलकर देख रहे हैं। एक व्यक्ति देख रहा है कि ये किस जाति का वृक्ष है, दूसरा देख रहा है कि इधर से ये लाल हरे पत्ते और थोड़े से मीडियम पीलापन लिए हुए पत्तों का जो सम्मिश्रण है वो बड़ा अजीब और अनोखा लग रहा है। तीसरा व्यक्ति ये देख रहा है कि उसमें यदि इसको काटा जाए तो जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी मिलेगी या नहीं। और जो चौथा है वो देख रहा है उस वृक्ष की तरफ, वो ये देख रहा है कि इसके फल किस ऋतु में आएंगे और वो कितना अनोखा दिन होगा जब मैं उन फलों को तोड़कर बाजार में बेचकर धन अर्जित करूंगा। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यही है कि एक ही वृक्ष की ओर देखने के जो आयाम हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। देख पेड़ को ही रहे हैं, एक ही पेड़ है, उसी को देख रहे हैं, लेकिन डायमेंशन, दृष्टिकोण जब बदल जाता है तो वो पेड़ संपूर्णता ध्यान में नहीं आता। पेड़ को यदि संपूर्णता या ध्यान में लाना है तो उसके अंग उपांगों के साथ उसका वर्गीकरण, उसका विश्लेषण करना होगा, तब वो समझ में आएगा। जैसे जड़ है, मूल है, फिर तना है, फिर शाखाएं हैं, फिर उपशाखाएं हैं, फिर पत्ते हैं, फिर फूल है, फिर फल है। उसी प्रकार इस परमात्मा को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम निर्मल मन और सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। निर्मल मन का आशय क्या है? किसी भी प्रकार की छल कपट, बेईमानी और जिसे कहा जाएगा कि द्वैत, भेदभाव, इनसे परे होकर इसे निर्मल मन कहा जाएगा। और सात्विक बुद्धि क्या है? सात्विक बुद्धि सुनकर पढ़कर नहीं मानती, वो देखकर मानती है, जांचकर मानती है, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। और सात्विक बुद्धि और निर्मल मन से यदि हम अध्यात्म विज्ञान के पास आते हैं तो हमें तत्वदर्शी सद्गुरु की युक्ति प्राप्त हो जाती है। और उसी युक्ति से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया। परमात्मा का दर्शन किया, सुना ही नहीं, उसने दर्शन किया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मुझे अव्यय आत्मा के दर्शन कराइए। और आत्मदर्शन वहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कराया। तो ये ऐसी अत्यंत, जिसे कहा जाएगा कि महत्वपूर्ण और मानव जाति के लिए इस समय अत्यंत आवश्यक और मानव को मानव होने की जागृति देने वाली ये अद्भुत अध्यात्म विद्या सर्वांग योग युक्ति हमने अत्यंत सात्विक बुद्धि और निर्मल मन से ग्रहण करनी चाहिए और अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से इसकी जांच करनी चाहिए। और यदि ये सत्य है तो इसका अवलंबन करना चाहिए, आलंबन करना चाहिए। और ये जो परमात्मा अध्यात्म विज्ञान हमें दर्शाता है उसकी सेवा हमने अपने वर्ण कर्म स्वभाव धर्म से करनी चाहिए। और आइए अब जो मूल प्रश्न है उस मूल प्रश्न को हम आधारभूत मानकर अध्यात्म विज्ञान दृष्टि, सर्वांग योग दिव्य दृष्टि का उपदेश प्रारंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र करके इस अंक को सुने, समझे, तो उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। तो आप मिलते हैं दिव्य दृष्टि सर्वांग योग प्रयोग में। परमात्मा को जानने के लिए ही
इस नर शरीर को हमें प्रदान किया है, उसका मंतव्य ये है कि ये जीव जो चारों खानियों के असंख्य योनियों में भटकता हुआ पुनः पुनः शरीर धारण करता है और अपने आप को न जानकर जो दिख रहा है उसी के फेर में पड़ के अपने आप को भूल गया है, उसको अपनी आत्म जागृति हो। इसीलिए बहु कबहु करुणा न हृदयहि देत हित बिन स्नेही, ऐसा जो तुलसीदास जी कहते हैं, उसी प्रकार ये नरजन्म प्राप्त हुआ है। नरजन्म में हमें इंद्रियां भी मिली, मन भी मिला, बुद्धि मिली, चित्त मिला, अहंकार मिला, सब प्राप्त हो गया। अब इससे ज़्यादा परमात्मा के पास कुछ नहीं है देने के लिए, और परमात्मा हमसे कुछ चाहता भी नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं संपूर्ण है। इसीलिए हमें ही जानना है कि हम जिससे हम कहते हैं ये शरीर, वो शरीर कैसे बना, और शरीर के भीतर जो उपस्थित है और वही जो सब और एक ही उपस्थित है, वो आत्म तत्व क्या है, और ये दोनों अलग अलग है क्या, या यानी जितने प्रकार के यानी पंथ मत संप्रदाय परमात्मा की व्याख्या करते हैं, क्या उतने प्रकार का हो सकता है क्या वो, ये सब जांच करने के लिए सात्विक बुद्धि धारण करके हम विश्वरूप परमात्मा की प्रयोगशाला में उपस्थित है। हम सुनी सुनाई, पढ़ी लिखी, बताई हुई, दर्शाई हुई बातों को नहीं मानेंगे, हम प्रत्यक्ष प्रयोग करेंगे, क्योंकि विज्ञान कहते हैं प्रयोग को। प्रयोगशाला में विज्ञान प्रयोग करके ही किसी निष्कर्ष पर, किसी सिद्धांत पर पहुंचता है। तो हम भी विज्ञान के मार्ग से चलेंगे। परमात्मा ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। अब पहले हमें जो परमात्मा ने दिए हैं उन्हीं अंगों से हम देखें तो हमें क्या दिखता है। सबसे पहले हम आँखों से देखते हैं तो हमें रूप दिखता है, रूप दिखता है। रूप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, सर्वत्र है। जिधर हम आँखों से देखते हैं रूप ही रूप दिखता है, और रूप तभी दिखता है जब प्रकाश हो, और आँखों में भी प्रकाश होना जरूर चाहिए। यानी प्रकाश के सहारे से रूप को देखता है, और रूप अखंड अटूट संपूर्ण विश्व में है। ये पहला अनुभव हमने लिया। प्रकाश का अर्थ होता है अग्नि, ऊर्जा। तो अग्नि से बनी है आँखें, और आँखों से हमें रूप दिखता है सर्व ओर एक एक कण में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अग्नि कण कण में उपस्थित है, वैसे ही यहाँ भी उपस्थित है, और अग्नि ही अपने तत्व रूप का अनुभव ले रही है। उसके अनंतर हमारे पास कान है। कान से हमने बजा के सुना, यहाँ बजाया, यहाँ बजाया, यहाँ बजाया, यहाँ बजाया, यहाँ बजाया, सर्व ओर बजा के हमने संपूर्ण विश्व में देखा। तो शब्द सुनाई दिया कान से। शब्द तभी निकलता है जब यानी 2 चीज़ों में अंतर होता है। अंतर नहीं होगा, शब्द सुनाई नहीं देगा। ये कान का जो मूल तत्व है जिससे कान बने हैं वो है अवकाश, स्पेस, अवकाश से कान बने हैं। तो ये यहाँ यही आवाज़ आएगी क्या? सर्व ओर आती है संपूर्ण विश्व में। अर्थात आकाश तत्व अपने स्वरूप शब्द का अनुभव लेता है। उसके अंतर हमारे पास में त्वचा है। हमने त्वचा से छू कर देखा, यहाँ कुछ खड़बड़ाहट है, यहाँ कुछ चिकनाहट है। संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम हाथ लगाएंगे हमें स्पर्श का अनुभव होगा। कठोर, मुलायम, ठंडा, गरम, ये सब उसके प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हाथ से छूने पर, त्वचा से छूने पर स्पर्श का अनुभव हमें होता है। जो त्वचा है ये वायु तत्व से बनी हुई है क्योंकि जब शरीर से वायु निकल जाता है तो फिर त्वचा में संवेदना नहीं बचती। वायु से त्वचा बनी और त्वचा से हमने स्पर्श का अनुभव सर्वत्र लिया, अपने सहित सर्वत्र। उसके अनंतर हमारे पास में क्या है?
हमारे पास में जीवा है, हमने जीवा से इसको लगा के देखा तो हमें कुछ न कुछ स्वाद आया। हमने यहाँ भी जीभ लगाई, यहाँ जीभ लगाई, यहाँ जहाँ जहाँ जीभ लगाई हमें रस का अनुभव मिला। जीभ सदैव गीली रहती है, जल तत्व उसमें से श्रवण होता रहता है, इसीलिए हमें वस्तु में का रस पता चलता है। जल तत्व से जीभ बनी है और सर्वत्र हमें जीभ लगाने पर रस का अनुभव आता है। यानी जल तत्व ही अपने स्वरूप स्वाद या रस का अनुभव लेता है। और उसके अनंतर हमारे पास में नाक है, सुगंध है, दुर्गंध है, ये सब हमें कौन बताता है? नाक बताती है। हमने इसे सूंघ के देखा, कुछ न कुछ गंध है इसमें, फिर इसको सूंघ के देखा, सर्वत्र सूंघ के देखा, हमें नाक से सूंघने पर गंध का अनुभव आता है। पृथ्वी तत्व नाक के द्वारा गंध का अनुभव लेता है। अब ये त्रिपुटी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनसे ही हमारे आँख कान नाक त्वचा और जीभ ये बने हैं। और इनसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका हमें अनुभव संपूर्ण विश्व में आता है। एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ इनका ये पांचों नहीं प्राप्त होते। फिर इसके अनंतर इसमें 3 गुण भी है, क्योंकि ये सतत क्रियाशील है, परिवर्तनशील है। क्यों? तो वो जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण है, इनका अनुभव लेने के लिए हमारे पास सूक्ष्म साधन मन भी है। हमने इस वस्तु पर प्रयोग किया, ये खड़ी शक्कर है, इसको हमने पीसकर घी के साथ सेवन किया, उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा, ये सतोगुण है। फिर हमने इसको पीस करके जल के साथ सेवन किया, पीने में आनंद आया, लेकिन पेट में शक्कर के साथ जल गया तो वो द्विधा मनस्थिति निर्माण हुई, हमें सर्दी जुकाम खांसी खराश हो गई। इन्हें उपयोग में अच्छा परिणाम में बुरा, या परिणाम में अच्छा उपयोग में बुरा, ये मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। और इस वस्तु को हमने ये ऐसे ही चबाने की कोशिश की तो क्या होगा? दांत टूटेंगे और मसूड़े छिलेंगे। खाते समय भी अच्छा नहीं लगा और परिणाम भी अच्छा नहीं निकला, ये तमोगुण कहलाता है। ये तमोगुण इसी वस्तु में है क्या? इस वस्तु में नहीं है। इस वस्तु में सर्वोर किसी भी वस्तु में हम प्रयोग करके देखेंगे तो हमें ये 3 गुणों का अनुभव आता ही है। ये चश्मा सही देख रहा है, ये सतोगुणी है। कुछ क्रैचेस पड़ गए, कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता, ये रजोगुण है। और फिर दिखता ही नहीं, ये तो तमोगुण है। इसी प्रकार ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में है। इसी को साकार कहते हैं, सगुण कहते हैं। ये अष्टधा प्रकृति है, प्रयोग करने पर, कृति करने पर प्रकट होती है, कृति करने पर प्रकट होती है, कृति करने पर प्रकट होती है। ये प्रकृति है, इसे जड़ कहते हैं, क्षर कहते हैं। फिर इसमें जो व्याप्त मिठास है, ये मिठास क्या है? ये मिठास तो नहीं दिखती, ये तो बाहर ये डला दिखता है, मिठास नहीं दिखती, लेकिन इसके अंदर मिठास है या नहीं? ओतप्रोत मिठास से बना हुआ ये ढेला है। इसमें से मिठास निकालने जाएंगे तो ढेला ही अस्तित्व में नहीं रहेगा, और ढेला रहेगा वहाँ मिठास रहेगी ही रहेगी। ऐसा अटूट संबंध है। और इस मिठास ने यदि इच्छा की कि मैं अपने आप को देखूंगी, कैसे रूप में दिखेगी वो मिठास? यानी उस मिठास को व्यक्त होने के लिए साकार होना पड़ेगा। यही आत्मा है, चाहत जरूरत प्रियत्व, जो सर्व ओर है, सब में है, एक एक कण में है। वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा निराकार है, चाहे वो कितने भी आकार बदले, उसका प्रियत्व नहीं जाता। एक शव में भी उसे जलाने का प्रियत्व है, राख में भी उसे गंगा में समर्पित करने का प्रियत्व है। प्रियत्व का कभी नाश ही नहीं होता। वही अव्यय अक्षय आत्मा अक्षर कहलाता है, जो निर्गुण निराकार है। और ये सगुण साकार ढेले से निर्गुण निराकार मिठास अलग की जा सकती है। चाहे कितना भी बड़ा यंत्र मंगा लिया जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अन्योन्य है, अखंड है।
एक ही वस्तु के दो भाव है, एक भाव है साकार जो अष्टधा है और एक भाव है निराकार। आत्मा, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, और ये दोनों ही विभागों में ये सारा विश्व का धार्मिक आंदोलन बटा हुआ है और अपने अपने मत पंथ संप्रदायों की पूजा आराधना और मान्यताएं करने में ही सब मशगूल है। लेकिन ये नहीं समझते कि वस्तु के ये दो भाव है, वस्तु तो एक ही है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम रख दिया जाए, तो नाम रखते ही फिर सगुण साकार अष्टधा इसी में है, चाह जरूरत प्रियत्व इसी में है, मिठास शक्कर की है, दृश्य डल्ला शक्कर का है, और ये क्या है, शक्कर ही तो है। इस प्रकार ये विराट विश्वरूप परमात्मा है। यहाँ इसने ढेले का नाम धारण कर लिया, यहाँ ये चश्मा बन गया, यहाँ ये नाग बन गया, यहाँ ये शर्ट बन गया, यहाँ ये कैमरा बन गया, यहाँ ये साउंड बॉक्स बन गया। अनंत रूपों में, अनंत रंगों में वो एक ही परमात्मा है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कहते हैं, देख ले मेरे अनंत रंग रूप, अनंत पिंडों में मैं एक ही उपस्थित हूँ। यहाँ मैं एक ही का अर्थ है मैं परमात्मा, और श्री कृष्ण जी परमात्मा नहीं है, परमात्मा का संदेश जगत को देने वाले अवतार सद्गुरु है। हम श्री कृष्ण जी के ही मंदिर बना लेते हैं, हरे कृष्ण कहने लगते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कराया, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे किसी व्यक्ति का स्वरूप केवल उसका शरीर ही नहीं होता, तो उसका स्वभाव, उसके गुण, उसकी योग्यताएं, उसने अर्जित किया हुआ ज्ञान विज्ञान, ये सब उसके व्यक्तित्व में शामिल होता है। उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण जी का केवल भौतिक शरीर की आराधना की, उनका ज्ञान छोड़ दिया, और उनका ज्ञान छोड़ देने से ही हमें विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। और विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करने के लिए मत पंथ संप्रदायों से मुक्त बुद्धि चाहिए, सत्यनिष्ठ बुद्धि चाहिए, और सत्यनिष्ठ बुद्धि से ही परमात्मा का दर्शन होता है। यहाँ इस प्रयोग को समापन करते हैं। अब इस प्रयोग को देखकर जो आपके मन में प्रश्न आते हैं, उनका हम कमेंट बॉक्स में इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अपने प्रश्न अवश्य ही भेजें, आगामी अंक में हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।